आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप डिबेट सनम के साथ। और इस डिबेट में, आज के इस डिबेट में हम ये मुद्दा लगभग 3 से 4 दिन पहले एक बार उठा ही चुके हैं। शायद सरकार तक वो बात नहीं पहुंची है, और वरना अगर सरकार तक वो बात पहुंची होती तो शायद आज फिर हमारे जो माशरे के ज़ियाज़त शख्सियात हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्हें दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ती। मैं डिबेट में आज बताऊंगा कुछ नहीं, दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसी डिबेट में सबसे पहले हम कुछ आपको तस्वीर दिखाते हैं, कुछ विजुअल्स हैं हमारे पास कश्मीर से लेकर जम्मू प्रोविंस की। सबसे पहले मेरे पैनल पर बैठे मेरे प्रोड्यूसर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये कोकरनाग के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, और ये बुज़ुर्ग सरकार का जो वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी पेंशन जो बुज़ुर्गों के लिए मखसूस रखा है 1000 रुपये, उसी पेंशन के हसूल के लिए अब नए कागजात जो बनाने हैं उसके लिए ये अब दफ्तरों पे चक्कर लगा रहे हैं। और दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए इन्हें बहुत ज़्यादा इस कड़ाके की ठंड में अजाब झेलना पड़ता है। ये तस्वीर एक जगह की। अब ज़रा मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। ये है हेल्थ सेंटर के बाहर इन लोगों का रश। ये जम्मू सूबे का है, और यहाँ पे इन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पे अपना जो सर्टिफिकेट लेना है, जो ओवर एज सर्टिफिकेट, उम्र का जो सर्टिफिकेट हासिल करना है, उसके लिए रश कितना बना रखा है। और ये रश पूरे ज़िले का यहाँ पे भेजे गए हैं, और ये भीड़ है, इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट वसूल करनी है। सरकार ने बताया कि रीवेरिफिकेशन करनी है, और सरकार में उसने वजह बताई कि कुछ लोग इसमें डबल पेंशन ले रहे हैं। तो उसी डबल पेंशन पे हमने 3 दिन पहले भी सवाल उठाया था। हमने सवाल उठाया था कि आखिर इन लोगों को अजाब क्यों। सबसे पहले इनकी वेरिफिकेशन अगर पिछली बार हुई है तो वो किसी सरकार के इदारे ने ही की है, तब भी BC वही था, कुर्सी आदमी बदला है, कुर्सी नहीं बदली है, तब भी तहसीलदार वही था, तब भी मजिस्ट्रेट वही था। आज की डेट में रीवेरिफिकेशन के लिए अदालतों में भी जाना पड़ता है, और फिर डॉक्टर्स के हवाले से वहाँ पे जो इनका अस्पतालों में इनको चेक किया जाता है जो एज सर्टिफिकेट के लिए, उसमें उन्हें तारीख लगती है। तो तारीख पे तारीख कब तक लगेगी, यही हमारा आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे पे इन लोगों की बात भी करते हैं, ज़रा इनकी सुनते हैं। हम पहले आपको दिखाएं, लगभग 70 साल 65 साल की खातून राजा बेगम हैं, और ये राजा बेगम कश्मीरी ज़ुबान में क्या बता रही हैं ये हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। सरकार को भी सुनाना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आँख का अंधा कान का बहरा बना हुआ है। हम कई बार उनसे कोशिश करते हैं उन तक ये बात पहुँचाने की। हमने परसों भी उन्हें फ़ोन किया था, पूछने की कोशिश की थी, आज भी की थी, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि आँख का अंधा कान का बहरा सुनने को तैयार नहीं, देखने को उसकी आँखों में शायद नहीं है। तो ये तस्वीर हम दिखाते हुए राजा बेगम कोकरनाग की है, ज़रा उसकी दाद फरियाद सुने, वो किस तरह से इस माहौल से गुजरी हैं। ऐसा इस्लामाबाद फिर उतर आज लकट लकट बच्चे ना जान वाल कान ना कह लकट लकट बच्चे मुश्किल गसान फेरन दरबदार कत अनो किराय बुजुर्ग द्रान वनो मे शुगर वनकस वो चंद्रवाय दो मंड मुश्किल गसान ना किराय ना कह चीज मे 5-6 बच्चे तम रपी 1000 तरन तो कम ज्यादा गुजारिश गसान दवा फल अन बहुत शुगर पेशेंट बहुत बेमार तो वनकस तय फिर तत वो गो कोकरनाग सेम अपोज गो कोकरनाग ये वन वो चंद्रवार दो चंद्रवार दो वो किराए तो किराए कत अनो मन दान खुदा। इस वक्त हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको घर में हुआ होना चाहिए था, 70-80 साल के बुजुर्गों को लाइनों में बिठा के रखा जा रहा है। उनको चलाने का कहा था, चलाना चाहता हूँ, उस पर जरा बाद में करेंगे। लेकिन मैं जरा, मेरे साथ एडवोकेट राबिया हैं, बारामूला से मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, श्रीनगर से मेरे साथ हमारे साथी फैसल ज्वाइन करेंगे। एडवोकेट राबिया, मैं जरा आपसे जानना चाहूँगा कितना दुख होता है जब ये तस्वीर हमने देखी, जिनका दर्द सुना, बहुत परेशानी हुई। ये बुजुर्ग हमारे 1000 रुपये के लिए इन्हें मिलता है, और फिर इन्हें दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर लगाए जाते हैं। क्या हमारी जो सोसाइटी है या हमारे जो अरबाब इक़दार है उनको खुद समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं? ये कानून तो ठीक है, कानून बनाना ठीक है, लेकिन जिस कानून से आवाम को तकलीफ हो, जिस ऑर्डर से आवाम को तकलीफ हो, क्या वो इम्प्लीमेंट करना या उस पर ओबे करना जायज़ है?
सनम साहब, सबसे पहले तो आई कंसिडर इट कि ये दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमारी सोसाइटी में हमें ये सब देखना पड़ रहा है। देखिए, फरमान तो आते जाते रहते हैं हमारे लिए, आजकल तो कुछ ज्यादा ही फरमान हमारे लिए आते हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है। देखिए, अगर हमें इस वक्त गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि जेन्युइन कौन है, जेन्युइन कौन नहीं, लेकिन मैं सिर्फ मेरी समझ में सिर्फ एक बात नहीं आती कि अगर जिन्होंने ये ऑलरेडी जो फाइनलाइज किया हुआ था, जितने लोग इस टाइम पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो या कुछ हो, तो क्या उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी, वो कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने उस वक्त की वेरिफिकेशन की थी, उस वक्त इनको नोटिफाई ये पेंशन दिलवाई थी। दूसरी बात मेरी ये है कि देखिए, विंटर्स में आज अगर हम किसी जवान इंसान को भी देखें, मुझे नहीं लगता 10 से 11 बजे तक वो हिम्मत करता है घर से बाहर निकलने की। वहां तो इन बुजुर्ग लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते जो दर की ठोकरें आज खा रहे हैं रुपए 1000 के लिए। अगर हम एक डेटा हम इसको रैपरेट करेंगे, एक डेटा लेंगे, ये बनता है सनम जी 33 रुपया पॉइंट 30 पैसा पर डे। अब आप मुझे बताइए, इतना क्या दे रहे हैं हम इनको? गवर्नमेंट को चाहिए था इस वक्त इस चीज को, जो ये मंथली पेंशन ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, इसको एनहेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इस वक्त उस अयाम में विंटर्स में ये रिवेरिफिकेशन करने की, जब एक बुजुर्ग बाहर निकलने की ताकत में नहीं है। अच्छा, अब अगर रिवेरिफिकेशन करनी ही थी, आज तक क्यों नहीं की है? या क्या ये जरूरी है कि इनको अब मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पे दर्ज, और आप जानते ही हैं कि वहां पे इनको कितना टाइम लगता है, वहां पे इनको डेट्स मिलती है, अब आप फलानी दिन आइए, फलानी दिन, और अब यहाँ से विंटर्स भी 10 या 20 दिन ज्यादा से ज्यादा रह गए हैं चिलाई कला के आयामों में। तो अब क्या करेगा ये बुजुर्ग, कहाँ जाएगा? देखिए, 33 रुपए से 2 मील्स भी बराबर नहीं हो पा रहे हैं इनके, दवाई तो दूर की बात है। इंस्टेड ऑफ कि इसको बढ़ाया जाए, इंस्टेड ऑफ कि ये थोड़ा इसमें इनहेंस करते ये चीज को, ताकि कम से कम रुपए 3000 तक इसको कर देते ओल्ड एज पेंशन को, उसके बदले में इस वक्त इनको मतलब इतना तंग किया जा रहा है कि ये बुजुर्ग बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। एडवोकेट राबिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अपने नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा, कश्मीर में कड़ाके की ठंड चल रही है। सुबह के वक्त अगर जवान आदमी भी बाहर निकलता है तो हड्डियों में जो कड़ाके की ठंड जाती है, उसके बाद चलना मुश्किल हो जाता है। और हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, एल्डरली होते हैं, इन एल्डरली लोगों के बारे में आपको या नाज़रीन को बताएं, अक्सर को कमर की तकलीफ रहती है, अक्सर इस ठंड की वजह से बहुत से लोग जो है कश्मीर से अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, जिनके पास कुछ पैसा, वो कहते हैं जम्मू आ जाइए, दिल्ली ले जाते हैं। हमारे साथी फैसल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फाइल किया है, ऑब्जर्व किया है। फैसल, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने? क्या हमारा सोशल वेलफेयर महकमा, जिसकी ये जिम्मेदारी है, आंख का अंधा है, कान का बहरा है, या कोई और मुसीबत आई हुई है? देखिए, बिल्कुल सनम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सरकार इस वक्त है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए जो बुजुर्ग लोगों को सफर कराया जा रहा है, तो वैसे आप साफ कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है ना तो आम लोगों की सुनती है और ना ही आम लोगों को देखती है। जो कि जिस तरह से आपने सोशल वेलफेयर की बात की, तो ये ओल्ड एज जो पेंशन स्कीम है, या जो 1000 रुपए इन बुजुर्ग लोगों को महीने के बाद दिया जाता है, आज अब एक नया सरदर्द उठाया है गवर्नमेंट ने कि अब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लानी है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे धांधलियां होती थी। ये खुद आप देख सकते हैं, पहले भी गवर्नमेंट की महकमे सर्टिफिकेट देते थे, एज सर्टिफिकेट देखते थे, और सब कुछ जो ये नॉमिनेट करते थे वो गवर्नमेंट अफसर ही थे। या तो गवर्नमेंट को अपने उन ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं है कि वो सही तरीके से इसको कर रहे हैं, तो अब इन्होंने लाया कि अब एज सर्टिफिकेट आप लाए, लेकिन बदकिस्मती की बात है एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर रखा है। अगर हम आपको श्रीनगर की बात करें, जिस श्रीनगर के कसीदे पढ़े जाते हैं, इस श्रीनगर में सिर्फ एक सेंटर रखा गया है जो जवाहर नगर में रखा गया है, और दूर दराज इलाकों जो श्रीनगर के फकीर गुजरी है, बरहमा है, पंजीनारा है, या बाकी जो भी इलाके, वहां से 70 साल 80 साल के बुजुर्ग आते हैं, सुबह सवेरे वो लाइनों में लगे रहते हैं जवाहर नगर में, और अगर कभी कभार उनकी बारी आती है, वरना ऐसे भी हमने बुजुर्ग देखे जो 10-10 दिनों से वहां पे आ रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। अगर आप देखिए, गवर्नमेंट लगातार ऑनलाइन सिस्टम का दावा करती है, सिंगल विंडो सिस्टम का दावा करती है, इस चीज से तो पूरी तरफ से ये सिंगल विंडो सिस्टम का जो दावा है वो एक्सपोज होता है। जब एक बुजुर्ग को आप फैसिलिटी नहीं दे सकते, आपके पास
सरपंच से पंच से, क्या वो इनकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते? या को आपको उन सरपंचों पंचों पे भरोसा नहीं है जिनके आप कसीरे पड़ते हैं, या तो आपको चाहिए कि आंगनबाड़ी सेंटर्स में डॉक्टर्स को बुलाइए, वहां पे आप इनको देखिए कि उनको सर्टिफिकेट दीजिए। जी सर। फैसल, जरा सरकार से अगर हम ये बात भी बताएं कि पिछली बार जो इनकी एज सर्टिफिकेट दी वो डॉक्टर्स ने दी, उन्हीं डॉक्टर्स ने दी जो आज भी हैं। आज कोई डॉक्टर हमारे यहाँ बदल के नहीं आए, कोई अमेरिका से हमारे डॉक्टर नहीं बदले हैं। अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी बदली है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप बदली है, ब्यूरोक्रेसी नहीं बदली, हमारे डॉक्टर भी वही है, आज भी सर्टिफिकेट वही देने वाला वही है। और फिर आज की डेट में एक कानून और कि अब कोर्ट चाहिए, इन लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में भी इनको दिन भर वकील करना पड़ता है, उसके बाद जज साहब के सामने खड़ा होना पड़ता है और जज साहब को बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ, ये अब ठीक है, वो भी मान लेते हैं। लेकिन इस एज में सरकार, जिस तरह आपने बताया राबिया, जिस तरह हमारे साथी ने बताया कि सरकार के पास पंचायत नुमाइंदे हैं, पंचायत के नुमाइंदे बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने उन पे बड़ा दावा करती है सरकार, क्या उनकी रजिस्ट्री उनसे इनके जरिए वेरिफिकेशन नहीं कराई जा सकती है? करना चाहता हूँ इसी बात पे कि हमारे पास पंचायत कमेटीज हैं, हमारे पास बाकी सारी सोशल वेलफेयर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इनके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ से ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पंचायत को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर वहां से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, आप एक 70 साल के, 60 साल के, 65 साल के, 80 साल के बुजुर्ग को कैसे कहोगे कि आप मुझे एज सर्टिफिकेट ला के दो? देखिए, अगर उनका कोई पीछे कोई सोर्स ऑफ इनकम होता या उनका कोई ख्याल रखने वाला होता तो वो बुजुर्ग ओल्ड एज पेंशन पे नहीं पलता, वो इस ओल्ड एज पेंशन की तरफ देखता भी नहीं। लेकिन जब वो उस बेचारे के पास वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसका एक ही जरिया है ये ₹1000। तो अब आप इस पे भी इनको बोल रहे हो हमें आप ले आओ पहले सर्टिफिकेट, ओल्ड एज सर्टिफिकेट ले आओ कि आपकी उम्र क्या है, आपका क्या, जो आपके PRIs है, इतने रिसोर्सेज है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास, सरपंच है, पंच है, उनको दे दीजिए। आप एम्पावर कर रहे हो पंचायत को, तो जहाँ पे हम पंचायत को एम्पावर कर रहे हैं, जहाँ हम पंचायत को बहुत बड़ा पावर दे रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे तो क्या जाता है? बिकॉज बिग पावर इज ऑलवेज। मैं एक बार फिर राबिया आपको लाइन पे लूंगा, एक बार फिर जो हमारी खातून राजा बेगम है, हमारे पास 2-3 लेडीज ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं राजा बेगम की एक बार फिर साउंड बाइट सुनवाना चाहूंगा, सरकार को बताना चाहूंगा। राजा बेगम की साउंड बाइट जो है, साउंड बाइट नंबर 1 जो है, पहले ये कोकरनाग की है, इसकी साउंड बाइट एक सुन लीजिएगा और उसके बाद मैं दोबारा बात करूंगा। मेरे पास इमरान डार की है, जरा राजा बेगम। राज इस्लामाबाद फिर उतर आज लकट बच ना जान वाल कह ना लकट बच्चे मुश्किल गसान फेरन दरबदर कत अनो किराय बुजुर्ग द्रान मानो मे शुगर ये राजा बेगम है, जिस तरह शायद सरकार भी समझ ले, हमारे जो अहदेदार हैं, राजा बेगम कोकरनाग की है। इसकी जुबान का जो लहजा था उससे मुझे लग रहा था कि कश्मीरी जुबान बोलने वाली नहीं है, सीखी है, लेकिन इनके शायद घरों में ये या तो पहाड़ी है या गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करती है और ये बता रही है कि मैं लगातार आ रही हूँ, कश्मीरी में बता रही है, लगातार आ रही हूँ। मुझे आज भी आई थी, आज बता गया कि मंडे को आइएगा, अब कल छुट्टी है वरना बताया जाता है इसको कल आ जाएगा, मंडे को आइएगा। और मंडे को ये बेचारी फिर निकलेगी घर से, सुबह किसी किराया उधार लेगी, किसी के साथ घर की कोई मुर्गी वगैरह होगी वो उसको बेच डालेगी, उसके बाद ये किराया लेके निकलेगी। तो ये जो है 1000 पाने के लिए इन्हें मालूम नहीं है कि हम हजार रुपए में कितना 100 रुपया दिन का खर्च करके कितना खर्च करें। सरकार देने के बजाय इनको लूट तो नहीं रही है, मैं सरकार की बात नहीं, मैं उस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो लूट तो नहीं रही है इनको, सोशल वेलफेयर महकमा हमें लूट तो नहीं रहा इन लोगों को। देखिए, मैं इस चीज के साथ इत्तेफाक करती हूँ कि वेरिफिकेशन जरूरी है। कुछ ऐसे जगह भी है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी सनम जी जहाँ पे हाँ लिया जा रहा है, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है किसी के पास तो वो भी ले रहा है, लेकिन अब जहाँ तक अब वेरिफिकेशन की बात आती है, बट जो मोड अपनाया है सरकार ने, दिस इज नॉट, ये मोड सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, ठीक है, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप इन्हीं को बोल रहे हो वेरिफिकेशन करके ले आओ, अपना सारा आप खुद अपना अमला लगाएं, वहां से वेरिफिकेशन कराएं, तब जाके आपकी वो वेरिफिकेशन। अब अगर हम कहेंगे सरकार को अपने मुलाजमों पे भरोसा नहीं है तो वो उनको रख के क्या कर रही है?
रवि जी मेरे साथ आप मौजूद हैं, शेख हैं। हमने आपको थोड़ी सी जम्मू कश्मीर की सरकार को मिसाल दूं पाकिस्तान के नैब के कानून की। पाकिस्तान में जो नैब का कानून है उसमें जो करप्शन करता है उसको साबित ये करना पड़ता है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसको वो साबित नहीं करनी है, बल्कि सरकार को साबित करना पड़ती है वहाँ पे कि उसने वो प्रॉपर्टी चोरी की है। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसको कोई सबूत नहीं करना, उसको प्रूव नहीं करनी कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने कहाँ से लाई है। तो ऐसा ही यहाँ पे शायद सरकार कानून ला चुकी है इसमें कि साबित करिए कि आप अपनी वेरिफिकेशन कराइए, जबकि सरकार के पास कई इदारे हैं उनके जरिए कराई जा सकती है, पुलिस है, CID है, सबके जरिए। और ठीक है एक दो जगहों पे किसी ने चोरी भी की होगी, किसी ने गलत किया होगा, लेकिन एंटायर इस बुजुर्ग को, हमारे वालिद की, हमारे मदर की एज के लोगों को तकलीफ देना बहुत दुख होता है। इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उन्होंने भी आज ये मामला उठाया था। जरा उनका साउंड बाइट सुनते हैं वो क्या मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम सरकार को कुछ नहीं बता रहे, मशवरा दे रहे हैं। इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, वो श्रीनगर में आज मीडिया से बात करें तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया। जरा देखते हैं क्या बता रहे वो। इस वक्त हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको घर में हुआ होना चाहिए था, 70-80 साल के बुजुर्गों को लाइनों में बिठा के रखा जा रहा है। उनको जो है जो गवर्नमेंट ने परसों एक डायरेक्टिव निकाला जिसमें ओल्ड एज पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन का जो वापस उन्होंने स्कीम स्टार्ट की, बहुत अच्छी बात है। बट जिस तरीके में इंप्लीमेंट हो रही है मुझे लगता है कि बहुत ही गलत तरीके में इंप्लीमेंट हो रहा है। एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट बहुत ही इंसेंसिटिव गवर्नमेंट बन रही है और उस बुजुर्ग को जो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, ये सिर्फ कश्मीर, ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, हिली एरियाज में देखिए, आप फार फ्लंग एरियाज के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनके सेंटर्स जो है कॉन्स्टिट्यूंसी सेंटर्स में है, बट उनको कहां से आना पड़ता है। पहले तो वो 40 किलोमीटर चल के वहां पहुंचते हैं, फिर वो ऑफिशियल उनको वहां पर बोलता है अब जी आप पहले अपनी एज सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद वो जाता है फिर उसको बोला जाता है आप आधार सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद बोला जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद अनगिनत सर्टिफिकेटों से उसका जो दिमाग है वो पूरा खर्च हो जाता है। और मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी वो पेपर कंप्लीट नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता है कि ये गवर्नमेंट जो अपने आप को बोलती है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया जाता है जिसमें आप फैसिलिटेट करे हमारे बुजुर्गों को, हमारी माओ को जो इस टाइम पे इस ठिठुरती हुई सर्दी में बाहर बैठे होते हैं और खुदा ना खास्ता इतनी सब जीरो टेम्परेचर है और आपको पता है कि बुजुर्गों के साथ कितनी मुश्किल होती है सर्दी में। खुदा ना खास्ता अगर कहीं किसी बुजुर्ग के साथ कुछ हो गया है सर, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये इस गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा और फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन, पूरी कंट्री में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल कैंप्स लगाए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहां की गवर्नमेंट, इनसेंसिटिव गवर्नमेंट, दे डोंट केयर। इमरान नबी डार मीडिया से बात करते हैं। इनसेंसिटिव गवर्नमेंट। मनोज सिन्हा साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, आपके लिए बताता चाहूंगा कि आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या आपकी ब्यूरोक्रेसी कर रही है, आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है। आपको मालूम है, हमें मालूम है, आपको मालूम नहीं होगा कैसा हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ इदारे हैं उनमें सोशल वेलफेयर का भी नाम जोड़ा जा सकता है, जो जानबूझ के शायद इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि बदनामी आपकी हो, बदनामी जो इंडिया का नाम है उसकी बदनामी हो। कश्मीर में पहले ही कहीं ना कहीं कुछ उस तरह के मामलात हैं, उस सब की मामलात में इस तरह के जब इकदाम उठाए जाते हैं तो सवाल उठते हैं, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ज़रा अवाम में क्या रुझान है? फैसल मेरे साथ हैं, फैसल साथी हैं हमारे श्रीनगर से। फैसल, अवाम में क्या रुझान है सारे मामले पे? साहब जाहिर है कोई दुआ तो नहीं देगा सरकार को इस मामले को लेके। देखिए सनम, अब आप देखिए जो बुजुर्ग बंदा 50 किलोमीटर दूर से आया हो, 10 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर दूर से है, तो वो कहाँ की दुआ देगा गवर्नमेंट को? वो तो मुश्किलात से 2-4 ये, अगर वो अभी आता है, एक दिन आता है, अगर उसका काम एक दिन में निकलता तो कहीं ना कहीं वो ठीक ही रहता है, लेकिन उसको 10-10 दिन वेट करना पड़ता है, 5-5 दिन वेट करना पड़ता है। जो 1000 रुपए उसको मिलेगा महीने के बाद, वो तो उसका खर्चा पहले किराए में आता है। लेकिन अब आप देखिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास PRIs है, हमारे पास पंचेस है, सरपंच, हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर्स, हम अपने डॉक्टर्स को, टीम को वहां पे भेज सकते हैं। वहां पे वो एक दिन में पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव की वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पूरी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पास, लेकिन फिर भी आम लोगों को ही, बुजुर्ग लोगों को ही सेंटर्स पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको
एज सर्टिफिकेट दी जाती है, वो भी अगर किसी का किस्मत होगा तो उसको एक ही दिन में मिलती है, वाकई तो 5-5 दिन 6-6 दिन उनको वेट करना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर को चाहिए कि वो पहले अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स को यूटिलाइज किया, क्योंकि उनमें भी तो कोई काम नहीं होता, जो स्कीमें चलती थी वो भी तो अब नहीं चलते। कम से कम वो तो अब वो आंगनवाड़ी सेंटर्स या जो सेंटर्स दिए गए वो तो कम से कम इन बुजुर्गों के काम आएंगे, उनको वहां पे फैसिलिटी मिलेगी। या जिस तरीके से पहले मैंने कहा कि आप एक ऑनलाइन विंडो सिस्टम क्रिएट कीजिए जहां पे बुजुर्गों को जो है फैसल आइडिया ऑफ इंडिया बहुत शानदार है, लेकिन इस आइडिया ऑफ इंडिया पे कश्मीर में कहीं न कहीं अंदाजा मेरा भी आइडिया यही है कि कुछ लोग हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश करें ब्यूरोक्रेसी में। शायद ये सोशल वेलफेयर महकमे में कुछ लोग होंगे जो या तो मुझे लग रहा है किसी एजेंडा के तहत ऐसा कर रहे हैं कि कम से कम लोगों में नेगेटिव में जाए सरकार की कि भाई ठीक है ये सरकार ऐसी है, ये हम मुसलमान हैं इसलिए हमें ये सारे धक्के खाने, हमारे लिए रोज़ कानून। शायद मुझे ऐसा ही लगता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या फिर सरकार में जो ऊपर के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन, शायद ये कड़ाके की ठंड से बाहर नहीं निकले हैं, उनको शायद मालूम नहीं है। मैं एडवोकेट राबिया से लास्ट मिनट में जानना चाहूँगा, एडवोकेट राबिया, क्या कोई कानूनी इकदाम इस पर उठाए जा सकते हैं, लीगली इस पर कोई कार्रवाई की जाए, इसको रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, लीगली क्यों नहीं कर सकते, हम कोर्ट जा सकते हैं, और इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि खास करके अगर हम बुजुर्गों को लेकर देखिए, हमारे जो कानून है बुजुर्गों को लेकर, ओल्ड एज जो चाहे वो पेंशन स्कीम है, जो बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, या जो हमें मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए जो राइट्स बने हैं उनको लेकर बाज़ाब्ता तौर पे हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी आज जो है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो आइन के मुताबिक जो हमें आइन के अंडर जो हमें इम्यूनिटीज बुजुर्गों को दी गई है उनको उजागर कर सकते हैं। ठीक है, तो कानून के दायरे में हम रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी है उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कानूनी हम, लेकिन बेहतर होता हमारे लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे कानून तक पहुंचने के लिए भी इस बुजुर्ग को घर से निकलना है। ठीक है, ये कोई मतलब वहां तक अदालत में आने के लिए भी इस बुजुर्ग को घर से निकलना है ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। चाहे ये मतलब इस टाइम ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में हम हैं या कुछ है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हम अगर एक चीज करते कि इनको बुजुर्ग जहाँ पे आता है, हमारा जो सीनियर सिटीजन जहाँ पे आता है, वहां पे हम अपनी जिद, अपनी पॉलिटिकल राइवलरीज, अपनी बाकी सारी चीजों को, ईगो को छोड़ के इनके वेलफेयर के लिए कुछ करते, वो सबसे ज्यादा बेहतर था। और मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट होगी कि मेहरबानी करके जो मोड ऑफ दिस वेरिफिकेशन जो उन्होंने अपनाया है, बिकॉज इट इज हाईली कंडेमनेबल कि हम बुजुर्गों को बोल रहे हैं कि आप जाए, आप अपनी वेरिफिकेशन लाए, अपना बाकी चीजें करें। बेहतर होगा अगर हम जी सर, बहुत शुक्रिया एडवोकेट राबिया। बहुत हम लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आज बहुत दिल जो है दुखी हो रहा है जब हम देख रहे हैं मेरी माँ की उम्र की खातून, मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी उम्र का शख्स सड़क पे है और वो सड़क पे दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आपको कश्मीर की कड़ाके की ठंड का अंदाज़ा इस बात से लगाना ही पड़ेगा कि मैंने जब अभी कुछ देर पहले अपने साथी साहिल को बताया कि आपको रोड पे आना पड़ेगा और मेरे साथ इस लाइव प्रोग्राम के दौरान हाजिर रहना पड़ेगा, तो उसने कहा सर प्लीज़ कुछ कर दीजिएगा, रोड पे मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। वो 20 से 30 साल की उम्र का नौजवान है और वो कश्मीर की रोड पे खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस बुज़ुर्ग को पूरा दिन किसी दफ्तर के बाहर खड़ा रखा जाता है, सिर्फ इस मामले को लेके किसको री-वेरिफिकेशन करनी है, वही री-वेरिफिकेशन जो पहले हो चुकी है। लेकिन अब तो सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील भी रहेगी, गुजारिश रहेगी, कोई उनके साथ ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं शायद जो आपकी सरकार की ग्राउंड पे छवि खराब करना चाहते हैं, ज़रा उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल आपको बताएं, देख रहे थे आप डिबेट सनम के साथ। आज के डिबेट में हमने अवाम का एक मुद्दा उठाया था, उम्मीद है सरकार इस मुद्दे पे गौर करेगी। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।